Hello everyone, this is Sajid and I welcome you all to my channel Creative Tutorials with a very big heart. बच्चों अक्सर ही कंप्लेंट आती रहती है कि सर हमारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं रहता, हम फोकस्ड नहीं रह पाते और हमारा माइंड जो है बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ओके छोटी मोटी बातों को लेकर के, और जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस जो होता है एग्जाम्स में वो जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा है। तो जब ये सब बातें आ रही थी सामने तो सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा एक वीडियो ऐसा बना लिया जाए 8-10 मिनट का, जहाँ पर कुछ मोटे मोटे और बहुत ही आसान से टिप्स बच्चे को मैं दे दूँ जिससे बच्चे जो है उस पर फॉलो करें और कितने इजीली जो है वो अपने पढ़ाई में फोकस्ड रह सकते हैं और जो है उनका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बच सकता है। तो चलो बच्चों बिल्कुल भी देर न करते हुए देखते हैं कि व्हाट वी कैन डू ओके, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन रिमेन फोकस्ड इन आवर स्टडीज एंड आवर माइंड कैन बी सेव्ड फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी डिस्ट्रैक्शंस ओके। अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि यू नीड टू कीप योर माइंड अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस टू स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। यू रिक्वायर मैनेजिंग डिस्ट्रैक्शंस ओके एंड अडॉप्टिंग इफेक्टिव हैबिट्स। आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको डिस्ट्रैक्शंस को आपको मैनेज करना होगा और एक अच्छी इफेक्टिव हैबिट्स जो है आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। ठीक है, एक आपको अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पर आपको आपका मेंटल और फिजिकल वेलबींग जो है ओके उसको जो है प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा आपको। ऑलराइट, और अगर आपने ऐसा कर लिया okay, if you succeed in doing so okay, so that you can train your brain to concentrate for longer periods okay, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी देखते हैं एक करके कि how we can go step by step okay in achieving this। सबसे पहले तो आता है cultivate a productive study environment okay। आपको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट जो प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट हो वो आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा, आपको एक कल्टिवेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो कर सकते हैं दैट वी कैन एलिमिनेट डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन बच्चों आज जो है ना वो फोन का है ओके। सो व्हाट यू डू, पुट योर फोन ऑन साइलेंट और एयरप्लेन मोड, सबसे बेस्ट ओके। और अगर जरूरत अगर पड़ती है तो उसको दूसरे ही रूम में रख दो ऑल टुगेदर, ठीक है, तो आपके आसपास चाहिए ही नहीं हो। ऑलराइट, इफ यू यूज अ कंप्यूटर क्लोज ऑल अननेसेसरी टैब्स ओके, यूज वेबसाइट ब्लॉकिंग एप्स ऑल्सो। जो बहुत अच्छी चीज जो हम इसमें कर सकते हैं ना, वी कैन डीक्लटर आवर फिजिकल स्पेस ओके। इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, जितना आपका वर्क प्लेस जो है, जो आपका स्टडी प्लेस जो है वही आपका वर्क प्लेस है, वो जितना टाइडी होगा, जितना नीट होगा, साफ सुथरा होगा ना ओके, उतना ज्यादा आपका है ना माइंड भी क्रिएटिव बनेगा, आपका माइंड भी जो है एकदम पढ़ाई की तरफ लगेगा ओके, और डिस्ट्रैक्शन से दूर भी रहेगा। अपना डेस्क जो है उसको एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड रखो उसको, ठीक है, जहां पे पेंसिल वहां पे पेंसिल होगी, जहां पर पेन वहां पर पेन ही होगा, जहां पर कैलकुलेटर होगा वहां कैलकुलेटर होना चाहिए, आपकी बुक्स बराबर स्टैक्ड होनी चाहिए, ठीक है, आपका टेबल के ऊपर कोई डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई फालतू की चीजें वगैरह नहीं होनी चाहिए वहां पे। तो ये सब करने से क्या होगा ना, आपका एक जो स्पेस जो पढ़ाई करने का है ठीक है वो बहुत ही एक नीट एंड टाइडी कंडीशन में होगा। ठीक है, ये एक अच्छे हाउसकीपिंग के अंदर भी ये आता है, ठीक है, तो इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। तीसरी चीज जो हम इसके अंदर में कर सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपना लोकेशन सिलेक्ट करना। ठीक है, हम कहाँ पढ़ने बैठ रहे हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, हम किधर भी पढ़ने बैठ जाएंगे, कैसे भी कंडीशन में पढ़ने बैठ जाएंगे तो पढ़ाई में दिल लगने वाला नहीं है। ठीक है, बिकॉज जो बेसिकली हम बच्चों पढ़ते हैं ना वो हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे होते हैं, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं ओके, तो हमको वहां पर पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। हम चाहते हैं कि सारी चीजें हमारे फेवर में हो ताकि हमारा पढ़ाई में जो है बराबर ध्यान रख सके। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जगह ऐसी चुनो जो क्वाइट हो ओके, वेल लिट हो, एक शांति वहां पर हो, ठीक है, चिल्लम चिल्ली ज्यादा चिल्लम चिल्ली वहां पर नहीं होनी चाहिए, अच्छा उजाला होना चाहिए वहां पे, ठीक है, ताकि पॉजिटिव एनर्जी वहां पे आती रहे। और मैं तो ये कहूंगा इनफैक्ट एक ऐसी जगह बना लो जो एक खास आपकी पढ़ाई के लिए ही डेडिकेटेड हो ओके। जैसे कि आप बोल सकते हैं एक लाइब्रेरी बोल सकते हैं या कोई प्राइवेट डेस्क बोल सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई जगह आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब मैं समझ सकता हूं कि हर बच्चा ये सोचता रहेगा कि सर हम लाइब्रेरी कहां से लेकर आएंगे, तो अपने घर में ही आप एक जो है कोना ऐसा एक कॉर्नर ऐसा एक डिसाइड कर लो, ठीक है, फिक्स कर लो, जहां पर उसको वो कोना जो होगा वो दैट विल बी
specifically for your studies only. Okay, that space should be dedicated, okay, truly for your studies. बेड पर लेट कर बच्चे बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, शुरू में तो बैठते हैं, फिर धीरे 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 हाथ पैर लंबे हो जाते हैं और फिर कब आग लग जाती है समझ भी नहीं आता, फोकस भी रहता नहीं उससे, ठीक है। तो अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करो कि आपको चेयर पे बैठना है, आपको इरेक्ट पोस्चर में बैठना है, अच्छे उजाले में बैठना है, जहां डिस्टर्बेंस न हो वहां बैठना है, ठीक है। तो ये सब जो आएगा हमारा किस में आ जाएगा, ये हमारा राइट लोकेशन जो है वो सिलेक्ट करने में ये सब सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हो ना, वो आपको बैकग्राउंड का जो नॉइज होता है, ठीक है, वो आपको मैनेज करना होगा, ठीक है। सो I would say that determine if you work best in silence, okay, with soft instrumental music or with white noise, you can say, okay. Use noise cancelling headphones, okay, to block out distracting sounds if needed, okay. कुछ भी ऐसा अगर डिस्ट्रैक्शन वाला साउंड अगर होगा तो आप उसको भी नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स भी आप यूज करके जो है उससे आप हट सकते हो, उस डिस्टर्बेंस से आप जो है बाजू हट सकते हो। अभी दूसरी जो मोटी बात जो आती है वो आता है आपका स्ट्रक्चर योर स्टडी सेशंस। ये स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहिए आपकी पढ़ाई का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ये नहीं करते लेकिन करना चाहिए, ठीक है। सबसे बेस्ट इज यू यूज दी पोमोडोरो टेक्निक, ओके। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता कि टेक्निक होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि आपका जो भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा पढ़ाई में, ये 25 मिनट्स आप स्टडी करो, ठीक है। उसके बाद फॉलो इट बाय 5 मिनट्स ब्रेक, ओके, या आप 5 मिनट का इंटरवल बोल सकते हैं आप। और ये जो है 4-5 साइकिल्स आपके से हो जानी चाहिए कि 25 मिनट्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, ठीक है। और फिर जब भी आपके 4-5 साइकिल हो जाएंगे ना ऐसे, तो फिर आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, 15 से 30 मिनट का बोलो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 4-5 सेशंस जो 25 मिनट्स के जो आप लगा रहे हो, ओके, उसके बाद आपका माइंड कितना अभी भी लेने को तैयार है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप 15 to 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो, ओके। अगर आपने कर लिया ना बच्चों, सो दिस प्रिवेंट्स बर्नआउट एंड कीप्स योर माइंड फ्रेश, ओके। और आपका माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो सेकंड चीज जो हम इसमें कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, सेट स्पेसिफिक गोल्स। अगर हमारे पास गोल्स ही अगर डिसाइड नहीं किया हुआ है तो हम कौन से डायरेक्शन में पढ़ने वाले हैं, बराबर ना। आपको अगर गोल ही नहीं है कि भाई मुझे बॉम्बे पहुंचना है या मुझे दिल्ली पहुंचना है, ओके, तो आप ड्राइव तो कर रहे हो, आप ट्रैवल तो कर रहे हो, बट यू डोंट नो योर डेस्टिनेशन, ओके। तो आपकी गोल्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, बहुत क्लियर होने चाहिए आपके माइंड के, कि भाई ये मेरा फला फला गोल है, मुझे इसको अचीव करना है और इसके लिए मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और एक वेग प्लानिंग नहीं होना चाहिए आपके माइंड के लिए, चलो भाई जैसे कि मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो खाली पढ़ रहा हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ नहीं, आपका एक गोल होना चाहिए कि भाई इतने टाइम के अंदर जो है मेरा 2 चैप्टर्स या 2.5 चैप्टर्स जो कुछ भी है, ओके, ये पूरा होना ही चाहिए, ऑलराइट। सो बी टारगेट ओरिएंटेड, ओके। टाइम का आपको पोमोडोरो टेक्निक के हिसाब से आपको मैंने बता दिया कि 25 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट्स का ब्रेक लो, ठीक है। ऐसे आप 4-5 सेशन लगा लो, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है ना, आपको टाइम ओरिएंटेड से ज्यादा आपको टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टारगेट सामने जब रहेगा हमारे, तो डेफिनेटली हमारा ब्रेन उस तरह ट्रेन हो जाता है, ठीक है, कि भाई इतने टाइम में मुझे इतना जो मेरा काम जो है मुझे पूरा करना ही है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक गोल्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने पूरा कर लिया ना, सो दिस विल प्रोवाइड यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ओके, एंड दिस विल हेल्प इन बिल्डिंग योर मोमेंटम, ओके। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो पता है, आप जो आपके टास्क जो है ना उसको प्रायोरिटाइज कर लो, ठीक है। एक प्लानर बना लो या टू डू लिस्ट जो होती है ना, उसको ऑर्गेनाइज लिस्ट बना लो एक, ठीक है। और अपने असाइनमेंट्स जो है वो इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसको जॉट डाउन करते जाओ कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। अगर बच्चों आपने ये कर लिया ना, तो दिस विल हेल्प यू अवॉइड फीलिंग ओवरवेल्म्ड, ओके। और ये जो है आपका जो है प्रोक्रास्टिनेशन भी बहुत हद तक जो है रिड्यूस कर देगा, ओके। अभी जो तीसरी बड़ी चीज जो आ रही है हमारे सामने वो ये है दैट यू टू टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी।
आपको आपका माइंड का और बॉडी का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, एंड वाइस वर्सा, अगर माइंड हेल्दी रहेगा तो बॉडी भी हेल्दी है। ओके, क्योंकि अगर आपका बॉडी हेल्दी है और माइंड हेल्दी अगर है तो आपका फोकस पढ़ाई में अच्छा बना रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेडिकल साइंस हमें ये कहती है, ओके, दैट गेट इनफ स्लीप। ओके, आपको सफिशिएंट स्लीप मिलना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको सफिशिएंट नींद अगर नहीं मिल रही है, ओके, तो ये आपके कंसंट्रेशन के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, तो आप एक एम का बना लो कि भाई 24 घंटे में से 7 से 8 घंटा जो है ना वो मैं रात को सोने वाला हूँ। ठीक है, 7 घंटा भी आपको अगर नींद अगर मिलेगी तो इट्स वेरी गुड, लाइक आपका आप हेल्दी रहोगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको क्या सोचना है क्या पढ़ना है, आपका ब्रेन बराबर एक्टिव रहेगा। ठीक है, और दोपहर के टाइम पे ओके, सो बेसिकली अगर आप बोलोगे 15-20 मिनट का आप छोटा सा नैप अगर लेते हो तो वो भी बहुत अच्छा है, बिकॉज वो नैप जो है ना आपको नेक्स्ट हाफ डे जो है आपका ओके उसके लिए आपको एक एनर्जाइज्ड रखेगा आपको, और आप बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली जो है आपका नेक्स्ट हाफ डे जो है उसको यूज कर पाओगे। फिर उसके बाद जब आपको एक श्योर हो गया कि भाई आप सफिशिएंट स्लीप ले रहे हो, नेक्स्ट आपको काम करना है अपने ब्रेन के ऊपर। ठीक है, यू नीड टू फ्यूल योर ब्रेन। ओके, अब ये फ्यूल योर ब्रेन का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी जंक फूड खाओ। ठीक है, आपने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, हॉट डॉग खा रहे हो, ये वो अगड़म बगड़म, ठीक है, ये सब नहीं खाना चाहिए बच्चों। ठीक है, आपको जो खाना चाहिए ना वो सब के सब जो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो खाने चाहिए आपको। ठीक है, जो ब्रेन बूस्टिंग फूड जो है ना वो खाना चाहिए, जैसे कि नट्स हो गए, बेरीज हो गए, लीफी ग्रीन्स हो गए, ये सब हो गए। ठीक है, और साथ साथ में जो है आपको अपने बॉडी का जो वाटर कंटेंट जो है उसको अच्छा खासा मेंटेन रखना है। यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड बाय कीपिंग अ वाटर बॉटल नियर बाय। ठीक है, क्यों भाई, अगर आपका वाटर बॉटल करीब अगर नहीं रहेगा तो आप बार बार उठ के जाओगे अपने डेस्क पे से और फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, ओके, एंड डिहाइड्रेशन जो है ये बहुत खतरनाक है, दिस कैन इम्पेयर कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, सो अपना कंसंट्रेशन इंपेयर नहीं होना चाहिए डिहाइड्रेशन की वजह से। इसके लिए मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू सिट फॉर स्टडीज, ओके, मेक श्योर दैट योर वन बॉटल इज फिल्ड विद वाटर फॉर यू। ओके, सो दैट सिर्फ बाय सिर्फ आप बीच में उसको पी करके अपने ब्रेन को हाइड्रेटेड रख सकते हो, जिससे आपका कंसंट्रेशन और फोकस डेफिनेटली इंप्रूव होगा। फिर एक इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ये भी कहूंगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ठीक है, यू नीड टू इनकॉर्पोरेट रेगुलर एक्सरसाइज। देखो ये बात जो है ना बेसिकली बहुत लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सुस्ती करते हैं लोग, तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो हमारे जो ब्लड का जो फ्लो है इसको इंक्रीज करता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे ब्रेन जो हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑर्गन वो हमारा ब्रेन है। सो यू नीड टू कीप योर ब्रेन वेरी वेरी एक्टिव। ओके, सो दिस विल हेल्प यू व्हेन यू डू रेगुलर एक्सरसाइज। ओके, जो आपका जो फोकस जो है उसको इंप्रूव रखेगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस कर देगा। ठीक है, खाली आप 15-20 मिनट भी अगर आप वॉक भी कर लोगे ना तो इवन दिस 15-20 मिनट्स वॉक कैन हेल्प क्लियर योर हेड, ओके, एंड री एनर्जाइज यू। फिर इसी पॉइंट के अंदर जो लास्ट वाला जो आता है जो बहुत ही काम का है। ठीक है, अगेन ये वाला भी जो है बहुत से लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। यू नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ठीक है, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। A few minutes of meditation or deep breathing before studying can calm your mind, okay, and train it to stay present, blocking out distracting thoughts. ठीक है, तो आपको बहुत ही थोड़े से समय के लिए क्यों ना हो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, बहुत मेडिटेशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई अलमाइटी को याद कर सकता है, ओके, या फिर कोई चुपचाप खाली बैठ के डीप ब्रीदिंग करके भी जो आंखें बंद करके अगर पद्मासन की पोस्चर में अगर बैठ के अगर खाली डीप ब्रीदिंग भी करेगा तो भी चल सकता है, वो भी एक अच्छा इफेक्टिव है। ओके, आंखें बंद करके कि ऐसे कि मैं एक सीन अपने सामने लेकर आऊं कि जहां पर आप ओके जहां पर जो सीन आपको अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि किसी को ऐसा लगता है कि ओपन ग्राउंड में अच्छा लगता है, किसी को बारिश अच्छी लगती है, ओके, किसी को वाटरफॉल अच्छा लगता है, किसी को माउंटेन के जो टॉप्स होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो जो भी आपको चीज फैसिनेट करती है, जो चीज आपको अच्छी लगती है आपको, ठीक है, रिलैक्स होने के लिए, ठीक है, उसका एक थॉट अपने दिमाग में लेकर आओ ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन। ठीक है, ताकि जो है आपका माइंडफुलनेस एकदम सक्सेसफुल रहेगा और इससे जो है आप
आपकी पढ़ाई के अंदर बहुत ही अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है मेरे हिसाब से इज यू नीड टू एडजस्ट योर स्टडी मेथड्स, ओके। पढ़ाई का मेथड जो है ना वो बच्चों बहुत लोग का है ना सही नहीं होता, बच्चे घंटों पढ़ते रहते हैं, ठीक है, लगे पड़े हैं, ओके। लेकिन अगर सही तरीके से सही मेथड से अगर नहीं पढ़ा जाए ना बच्चों, तो फिर वो पढ़ाई इफेक्टिव नहीं रहती और वो पढ़ाई ज्यादा देर तक अपने पास टिकती नहीं है फिर वो, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, यू यूज एक्टिव लर्निंग। अब ये एक्टिव लर्निंग आप कैसे करोगे, तो मैं ये कहूंगा दैट इंस्टेड ऑफ पैसिवली रीडिंग और लिसनिंग, ओके, एंगेज विद द मटेरियल एक्टिवली। जो भी मटेरियल आपका है उसके साथ में खुद को एक्टिवली एंगेज कर दो, ठीक है। कोशिश करो कि आप ये टॉपिक्स जो है उसको आप समराइज करो, ओके, अपने खुद के वर्ड्स में, ऑलराइट। आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। और सबसे बेस्ट चीज जो ये है कि कोई भी अगर आपका फ्रेंड वगैरह है, क्लासमेट है वगैरह, जो कुछ भी कोई भी अगर है, ओके, आपने जो पढ़ा हो उसको पढ़ाओ, ठीक है, टीच देम, ओके। बिकॉज टीचिंग जो है ना, टीचिंग द मटेरियल टू समवन, okay, is really helpful and it works wonders, trust me dear children, okay। तो ये जरूर आप करना एक्टिव लर्निंग के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इसका सब पॉइंट आता है वो आता है टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली। आपका टेस्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज टेस्ट जो होते हैं ना इससे हमें ये पता चलता है कि भाई हम कितने पानी में हैं, ओके, और हमने कितना गेन किया हुआ है, कितना रिटेन है हमारे ब्रेन के अंदर, ये सब हमको टेस्ट से ही पता चलता है। सो टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप सेल्फ क्विजिंग कर सकते हो या आप मॉक टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से एकदम सॉलिडिफाई हो जाए, ओके, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए, बराबर। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा, ओके, दिस विल रिवील दैट विच आर द एरियाज वेयर यू नीड मोर प्रैक्टिस, ओके। तो आप बराबर से जो टेस्ट अगर लेते रहोगे रेगुलरली तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी बात रहनी चाहिए, जो पढ़ा है आप लोगों ने उसके लिए भी, और कौन से वो पॉकेट से जहां पर आप वीक है एंड यू नीड मोर एंड यू नीड टू अलॉट मोर टाइम फॉर दोज टॉपिक्स, ओके। दिस विल हेल्प यू व्हेनेवर यू टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली। उसके बाद जो इसके अंदर आप जो इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो ना, अपने खुद के नोट्स लिखो, राइट योर ओन नोट्स। किसी और के नोट्स लेकर के वो पढ़ना मुझे नहीं लगता कि ये सही है, ठीक है। बीइंग एन इंजीनियर मुझे ये हैबिट रही है, ओके, राइट फ्रॉम माय स्कूल डेज, माय कॉलेज डेज, माय इंजीनियरिंग डेज, मैंने खुद के नोट्स को प्रिपेयर किया है, ओके। ये जरूरी नहीं है कि आपके नोट्स एकदम बिग शॉट होने चाहिए, ठीक है, कि जो टॉपर्स लोग होते हैं वैसे नहीं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एज लॉन्ग एज आपके नोट्स इतने आपने बना लिया है कि आप लोग को अपना टॉपिक जो आपके एग्जाम्स का है वो आपको समझ में आ रहा है, आप उसको दिमाग में रख सकते हो इजीली, ठीक है, उतने भी सिंपल नोट्स भी आपको काम देंगे, ठीक है। तो बड़े बड़े नोट्स की कोई जरूरत नहीं है लिखने की। और पता है कई बार बच्चों का ऐसा होता है ना कि यार ये मेरी क्लास का ना टॉपर है, ये ना फर्स्ट रैंक होल्डर है या सेकंड रैंक होल्डर है, जो कुछ भी है, तो डेफिनेटली इसके नोट्स में से अगर मैं पढ़ लूंगा ना तो क्या है ना, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। ट्रस्ट मी माय डियर चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है। हर बच्चे का कैपेसिटी, हर बच्चे का पोटेंशियल अलग अलग होता है। उस बच्चे ने जो नोट्स बनाया है उसने अपने लेवल पे बनाया है, ठीक है। वी डोंट नो दैट वेदर वी मैच विद दैट लेवल और नॉट, ठीक है। तो अगर हम मैच नहीं कर पा रहे हैं उसके साथ में, अगर अपना लेवल अगर मैच नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली उसने जिस लेवल पे जाकर के नोट्स बनाया है वो हमको फायदा तो पहुंचाएगा, ठीक है, लेकिन मे बी 10% और 20%। तो फिर क्या फायदा किसी के नोट्स लेकर के 10-20% का खाली अगर फायदा हमें अगर पहुंच रहा है तो उससे बेहतर है अपने सिंपल नोट्स बनाओ। अगर आपके नोट्स ने अगर आपको 65-70%, 75% भी अगर आपको अगर आउटपुट अगर दे दिया आपके नोट्स के थ्रू, ओके, तो फिर आपको और अच्छा है, आपके लिए और फायदा है, क्योंकि जब आप लिखोगे राइट ना तो आपका प्रैक्टिस होगा, बिकॉज नोट्स बनाने के लिए आप पढ़ोगे, राइट। तो एक बार आप पढ़ रहे हो, आपकी आंखें रिवाइज कर रही हैं, आप बोलते आप पढ़ते पढ़ते लिख रहे हो, राइट। तो वर्बल आपका रिवीजन हो रहा है, आप सुन रहे हो तो ऑडिबल रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज है। तो अपने नोट्स खुद बनाओ, सिंपल हो, टू द पॉइंट हो, कोई लंबे चौड़े लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल में काम चल जाएगा। और सबसे अभी तो सब कुछ हो गया है ना बोल के, अभी सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आपने ये सब अगर कर लिया, ओके,
तो भाई रिवॉर्ड तो बनता है ना, सो रिवॉर्ड योरसेल्फ। ओके, कुछ भी स्मॉल स्मॉल चीजें भी आप कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको बड़ा बड़ा रिवॉर्ड देना जरूरी है, नो, ठीक है। यू कैन प्लान स्मॉल, ओके, एंजॉयबल रिवॉर्ड्स फॉर फिनिशिंग टास्क्स, like you need to reward yourself because you have done that job, okay, you have shown yourself that yes, I have done this particular job, and whatever target I had set in front of me, okay, I have successfully achieved that target, okay, so you need to reward yourself, okay. And whenever you reward yourself adequately, okay, this creates positive reinforcement and helps maintain your motivation, okay, and it is very important to keep yourself motivated. अगर आप motivated अगर नहीं रहोगे तो फिर गाड़ी बीच में आके रुक जाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें जो है मुझे लगा कि मुझे बच्चों को बताना चाहिए एक वीडियो के माध्यम से, जिससे जो है बच्चे काफ़ी हद तक इस पर अगर अमल अगर करेंगे तो उनका जो डिस्ट्रैक्शन वाला जो चैप्टर जो है ना, कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे, ओके, ध्यान नहीं आ रहा है पढ़ाई के अंदर वगैरह वगैरह, कंसंट्रेशन मिस हो रहा है, ये सब चीज़ों से वो जो है बचे रहेंगे और उनका बहुत ही अच्छा उनका रिजल्ट उनके सामने आएगा, ठीक है। तो बच्चों, मैं ये सब बातें जो मैंने आपके सामने रखी ना, ये सब बातें मैंने खुद किया है, ठीक है। मेरी पूरी जो इंजीनियरिंग जो हुई है, ठीक है, उसके दौरान मैंने ऐसा ही खुद का एक सेट बना करके पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली मैं किसी से सुनकर आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज, ओके, सो वो मैंने आपके साथ आज शेयर किया हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझ जैसा एक एवरेज बच्चा जो पढ़ाई में था, ठीक है, वो अगर अच्छा इस पे से अगर अमल करके अगर एक इंजीनियर बन सकता है तो डेफिनेटली आप लोग भी वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत सारे हिडन पोटेंशियल्स हैं, ओके, विच गॉड हैज केप्ट इन यू, सो प्लीज ट्राई टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल्स, और जो भी हिडन पोटेंशियल्स आपके अंदर रखा है ऊपर वाले ने, ठीक है, उसका बेस्ट यूज करो। और ये टिप्स पे फॉलो करके मुझे कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोग में से कौन कौन ये टिप्स ऑलरेडी पहले से कर रहा था, ठीक है। ये हो सकता है कि किसी और बंदे ने भी आपको जो है ये सब टिप्स दिया हो, शायद उसने भी अगर ऐसे किया कुछ अगर हो तो। और अगर नहीं कर रहा है कोई ये, तो इस पर अमल करो और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस का फायदा हुआ, ठीक है। आई कैन बेट अगर आपने इसको 1 महीना भी कर लिया, ओनली 1 मंथ, 8-10 महीने की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, खाली 1 महीना भी आपने बच्चों के लिए कर लिया ना, तो आई एम टेलिंग यू, टेक इट फ्रॉम माय साइड, ओके, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू डू वंडरफुल इन योर एग्जाम्स, okay, not only in your exams but you will definitely retain your topics, okay, for long, okay, आप जल्दी नहीं भूलोगे, ठीक है, and you will get that and you will get to know about your creativity also slowly, ठीक है। I hope that सबको ये काम आएगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा वीडियो सबके लिए, ये टिप्स जो मैंने दिया आप लोगों को, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहो, एंड अगर आप चैनल पे अगर पहली बार अगर आए हो तो इट्स रिक्वेस्ट दैट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड comment and do subscribe my channel also, and please don't forget to hit the notification bell so that whenever I upload a new video, okay, you get notified and you don't miss any of the videos, ठीक है। So dear children, मुझे इजाजत दो, okay, do take care of yourselves, study well, stay blessed, I love you all, ठीक है, चलो, bye bye, take care।